नमस्कार मित्रों, मैं आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला विकासखंड गगहा के अंतर्गत ग्राम सभा बेलपार में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ हम सभी के बीच प्रधान प्रतिनिधि मौके से उपस्थित हैं। इनके द्वारा आज ग्राम सभा में 15 अगस्त जो है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? जी, मैं हरे कृष्ण द्विवेदी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेलपार रामपुर गढ़ी जी एवं प्रिंसिपल श्री सिंह भगवान इंटर कॉलेज रामपुर गढ़ी जी दोनों का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जी जी सर, आज जो है आपके समीप कल 15 अगस्त है और यह 15 अगस्त के अवसर पर समस्त ग्रामवासियों को आपके द्वारा झंडारोहण के विषय में किन किन व्यवस्था किया गया, झंडारोहण कहाँ कहाँ वितरण करेंगे, ऐसे तमाम लोगों के प्रति तमाम सरकार का कुछ गाइडलाइन है? जी, कल 15 अगस्त है। यह 79 यस वर्ष हम लोगों के स्वतंत्रता का द्योतक बनने जा रहा है। जी। हमारी यह स्वतंत्रता कैसे मिली, इसे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं रही। हमको लगता है कि जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारी स्वतंत्रता कैसे मिली उसकी पूरी कहानी, पूरा इतिहास, शहीदों का बलिदान, शहीदों के द्वारा किए गए कार्य, सब चीज़ों से सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं उन शहीदों के कृतित्व को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहना चाहूँगा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 15 अगस्त का यह दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरी ग्राम पंचायत, विद्यालय, परिवार सभी लोग मिल करके मनाएंगे। सरकार की जो मंशा है हर घर तिरंगा, उसके क्रम में भी मैं ब्लॉक से मुझे जो प्राप्त हुआ है झंडा, उस झंडे का वितरण मैं आज पूरी तरह से करा दिया हूं और सभी ग्रामवासियों से निवेदन किया हूं कि वह इस राष्ट्रीय पर्व पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त का यह दिवस मनाएं और अपने अपने घरों पर झंडा फहराते हुए अपने शहीदों के प्रति, अपने देश के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को संपादित करें। इसके बाद 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को हम लोगों के आराध्य श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाना है। मैं जन्माष्टमी के अवसर पर अपने समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं एवं श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए गीता के सार को मैं संक्षेप में बताते हुए जो कर्म प्रधान विश्व कर को व्यक्त करता है, इस कर्म प्रधानता वाले उनके कथन को मानते हुए सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक का निर्वहन करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को विकसित करने का कार्य करें। मेरी यही अवधारणा है। मैं यही अपने यहाँ के लोगों से अपेक्षा करूँगा। मैं चाहूँगा कि इस 15 अगस्त और 26 जन्माष्टमी के अवसर पर सभी लोग एकजुट होकर के अपने देश को विकसित करने का कार्य करें। सर, एक बहुत विषय बनता है कि जो तिरंगा हम लोगों का है, जो 3 रंगों से रंगा हुआ है, बीच में सफ़ेद है और उसमें एक गोल चक्र बना हुआ है, तो सर उस गोल चक्र का क्या संदेश मिलता है हम लोगों को? वह अशोक चक्र का ही एक तरह से स्वरूप है, जो हमारे विभिन्न कार्यों को संपादित करने का संदेश देता है। इसके पीछे जितनी भी
इसमें खाने होते हैं, वो एक संदेश को व्यक्त करने के लिए बने हुए हैं। जी, झंडे का जो कलर है वो भी हमें संदेश, जैसे सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक होता है, वैसे ही यह झंडा पूर्ण रूप से आपको अपने देश की एक जिम्मेदार नागरिक बनने का एक रास्ता दिखाने का कार्य करता है। जी, जैसे इसमें एक गोल चक्र, झंडा लीजिए सर, झंडा उठाइए जी, जैसे ये आपने झंडा दिखा रहे हैं, झंडे में एक गोल चक्र बना है और इसमें ये तिल्लियाँ खांची गई हैं, तो इन तिल्लियों का क्या मतलब है? अब तिल्लियों का मतलब आपको बताई दिए कि तिल्लियों के पीछे तमाम तरह के कार्यों को करने के संदेश इसमें छिपे होते हैं। जी जी, यानी कि वो संकेत देता है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं ये इसमें 24 लाइन होती हैं, 24 तिल्ली होती हैं, जैसे दिन रात मिलाकर के 24 घंटे बनते हैं। तो जो हमारे कार्यकाल के हमारे सैनिक हैं, जिनकी गाथाएं हम गाते हैं कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं, बॉर्डर से देश की सुरक्षा करते हैं, और मैं पुनः घर बैठ करके शांति वातावरण में जो से देश आज़ाद हुआ हम लड़ते हैं, तो हमारे 24 का ये संदेश देते हैं कि हर 24 घंटे आप उस पर चेतंग रहें, कहीं से कोई दुश्मन हमारे प्रति किसी प्रकार का आघात न कर सके। जी, जी, बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि ये एक संदेश इसमें छिपा हुआ है। हम अपने राष्ट्र को की सुरक्षा के प्रति हमेशा सचेत रहें। 24 आवर जी, 24 घंटे जी, हम अपने राष्ट्र सुरक्षा को ही ध्यान में रखते हुए हमारे जैसे सैनिक जी, बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसी तरह से प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले या उसके अंदर धारणा बनी रहे कि हमारा देश अगर स्वतंत्र है तभी हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। इसके लिए मुझे 24 घंटे निरंतर तन मन धन से देश के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। बहुत वही सर, आज जो है सीख जो हमारे प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा और एक शिक्षक होने के द्वारा जो मिला है, यह बहुत ही महान चीज़ है और यह एक गर्ममयी पद होता है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करने की प्रेरणा होती है, और मेहनत वो बुजुर्गों का आशीर्वाद, वह संदेश मिलता है जिससे आज सभी लोगों को तक जो है पहुँचाने का काम, बताने का काम, सिखाने का काम एक शिक्षक ही करता है। जो कहा जाता है शिक्षक हो तो सिंहरे जग को, यानी कि शिक्षक ही शुरू से और अंत तक का प्रेरणा यह देते हैं, और ऐसे में ही लोगों को यह जिज्ञासाएं और अनुभव और साझा करना चाहिए कि कहीं न कहीं इन लोगों की सारे चीज़ों को अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने आप में मनन करना चाहिए, जिससे ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सर इसके विषय में सर 2 शब्द बता दें, जब दोनों लोगों की इकट्ठा किया गया तो किसको बड़ा माना गया? और ये तो सर्वविदित कहावत है कि इस कहावत में जो सेंस है, जो भाव छिपा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, तो इसमें कहा गया है कि बड़ा तो गुरु ही होता है जो ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य, मार्गदर्शन दिखाते हैं। जी, मार्गदर्शन का कार्य करता है, सीढ़ी का कार्य करता है। जी। इसलिए गुरु ईश्वर से भी महान होता है।